Assalamualaikum students. Today our lecture number 2, class 9, chapter number 2, real and complex numbers. In previous lecture we have discussed real numbers in detail और हमने उसके साथ इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको लॉज और प्रॉपर्टीज़ करवाई थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्यूमुलेटिव लॉ था, एसोसिएटिव था, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी था और मैंने आपको एडिशन भी करवाया था। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। 2.2 हमारे पास जितनी शॉर्ट है उतनी ही कॉन्सेप्चुअल है। ये है तो एक एक वर्ड का आंसर है 2.2 का, बट जब तक आप ये प्रॉपर्टीज़ नहीं समझेंगे आपको ये समझ नहीं आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। तो क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, तो वो बिलोंग करेंगे, उनको एडअप करके हमारे पास रियल नंबर आएंगे। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं 5 + 3 करती हूँ तो वो मेरे पास आंसर आता है 8। ठीक है, या -5 + 3 करती हूँ तो वो मेरे पास आंसर आएगा -2। तो मैं अगर दो रियल नंबर्स को एडअप कर रही हूँ तो मेरे पास थर्ड वन जो उसका आंसर यानी आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसमें बस उन्होंने इतनी बात बताई है कि अगर आप दो नंबर्स को एडअप करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वन क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि कोई दो रियल नंबर्स, ठीक है, उनको किसी भी ऑर्डर में लिखना है, यानी A+B और B+A, यानी इनका अगर ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं मेरे पास रियल नंबर्स के, जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ 1 + 2, ठीक है, या 2 + 1, तो आंसर मेरे पास इन दोनों का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे दो हमारे पास रियल नंबर्स थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 रियल नंबर्स हो जाएंगे, यानी A B C। अगर इनको मैं एडअप करती हूँ तो ये भी किसके बिलोंग है, रियल नंबर। इसका मतलब होता है साइन कर बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं A + B + C। ठीक है, यानी पहले आप ब्रैकेट में अगर AB को प्लस करते हैं और देन C को करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके इसके इक्वल होगा। आप A को साइड पे रख दें और B + C पहले लिख लें। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, मेरे पास है 3 + 2 + 6 कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास होगा वो है मेरे पास 3 एज इट इज़ +2 + 6। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए, 5 + 6। ठीक है, 3 प्लस ये कितना हो जाता है 8। तो आप देखेंगे इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 11 आ रहा है। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर, ठीक है, अगर हम उसको एडअप करते हैं ज़ीरो के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए। यानी आपके पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर आपके पास कोई भी है और उसको अगर हम एडअप करते हैं ज़ीरो के साथ तो वो मेरे पास आंसर क्या आएगा, A आएगा। या फिर पहले ज़ीरो लिख लें, देन उसको जो हमारे पास रियल नंबर है उसको लिख लें, तो हमारे पास क्या आएगा, A ही आंसर आएगा। अगर मैं आपको इस तरह एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ 3 + 0 तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स का। इन्वर्स से आप याद रख सकते हैं कि ऑपोजिट चीज़ है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का कोई भी अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मेरे पास माइनस की साइन में होगा। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव में तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस में। तो अगर हम ए ले रहे हैं, ठीक है, इसको ऐड अप कर रहे हैं इसके इन्वर्स के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। और ये भी सेम है कि मेरे पास अगर कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, अगर उसको हम इन्वर्स उसका लेंगे तो आंसर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। अगर मैं आपको इस दूसरे तरीके से समझाऊँ आपको, लेट अगर हम लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको एडअप कर रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स है, लेकिन इन्वर्स इसका क्या होगा, -2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा।
अब यही सारी हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है, बट किसके रिस्पेक्ट से करनी है? मल्टीप्लिकेशन के। जो हमने ऊपर की थी वो एडिशन के रिस्पेक्ट से की थी। तो फर्स्ट इसकी भी है क्लियर प्रॉपर्टी, और वो भी क्या कहती है हमें कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी मेरे पास थर्ड वन रियल नंबर के ही इक्वल आएगा, जो उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लेते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? -15 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप मल्टीप्लाइड ऐसे भी ले सकते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है डॉट में भी हम ले सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी यही कहती है कि आपने अगर ऑर्डर अगर आप इनका चेंज कर देते हैं तो तब भी कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो ये भी अगर हमारे पास a और b है तो ये बिलोंग किससे करता है? जो इसका आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे पास 14 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। तो एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होती हैं? 3 रियल नंबर्स आ जाते हैं, तो इनका आंसर भी जो आता है वो रियल नंबर ही एक होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या वो कह रहे हैं कि अगर आप ए बी, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, पहले ए बी पे ब्रैकेट देन C1 को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अगर हम ए एज इट इज़ रख दें, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसकी, कि जिस तरह कोई भी हम 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर आप कोई भी वैल्यू है, जिस तरह 1/3 है, ठीक है, एंड 3/2 है, देन नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, देन थर्ड वन वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, 4/2 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4/2, लेकिन कहाँ करेंगे? b मल्टीप्लाई बाय सी पे। अब हम देखते हैं इसका आंसर सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कट हो रही हैं, तो ये 1/2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 4/2। अगेन यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ गई? ये 1 हो गई, ये 2 हो गए। ठीक है, तो 2/2, तो 2/2 क्या हो गया मेरे पास? कैंसिल, तो ये मेरे पास इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? अगर यहाँ पे हम कटिंग करते हैं तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 3 2s are 6 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। तो अगेन यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। अब हमारे पास ऊपर 3 आ गया एंड नीचे 3 आ गया, तो हमारे पास ये भी कट होकर क्या आ रहा है? आंसर 1 आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि हम अगर इस तरीके से मेथड से करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे। इसके हमारे पास लास्ट जो टू प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो ये हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका भी हमारे पास यही है, जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी की थी कि हमारे पास हमने क्या उनमें एडअप किया था, ज़ीरो को एडअप किया था कि सेम आंसर है, बट यहाँ पे हम ज़ीरो को मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, बल्कि किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर हमारे पास सेम है। ठीक है, तो आप इसमें हम क्या कोई भी रियल नंबर अगर लेंगे तो किस तरह मेरे पास आंसर मल्टीप्लाइड करके सेम आना चाहिए, तो 1 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे हमने क्या करना होता है? ज़ीरो के साथ करना होता है, और यहाँ पे हमने 1 के साथ लेना होता है। सपोज़ अगर मैं आपको बताती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? अगेन 2। कोई और ले लेते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो ये भी है कि अगर कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो बिलोंग्स टू ये रियल नंबर में ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यहाँ पे वही ऑपोजिट है इसका मतलब। ठीक है, कि हम ऑपोजिट इसका देखेंगे। कोई भी अगर हमारे पास रियल वैल्यू होगी या रियल नंबर होगा तो हमने उसका क्या करना है? ऑपोजिट ले लेना है। यानी अगर a है मेरे पास तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 1/a ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वर्स आएगा वो डिवीजन की फॉर्म में होगा, और एडिशन में जो आएगा वो नेगेटिव की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको, और जिस तरह हमने पहले किया था, इसकी पावर कितनी होती है? 1, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाता है। ठीक है, ये भी यूँ भी हम लिख सकते हैं, यूँ भी हम लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। और सेम ये भी ऐसे ही होगा कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है और उसका इन्वर्स में आंसर आ जाएगा तो वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के साथ। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 और मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो ये होगी कुछ इस तरीके से कि 10 मल्टीप्लाई बाय, इसका इन्वर्स क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 10 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर आपके पास जो होता है वो
1 ही आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह लास्ट में हमने एडिटिव इन्वर्स में किया था तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था मेरे पास, बट यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे होती है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ, बट वो ऑलरेडी पहले से एड अप हो रहे हो, ठीक है, वो, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे आपका होगा वही नंबर एक दूसरे के साथ डिफरेंट यानी सेपरेटली मल्टीप्लाइड हो रहे हो, ठीक है, और देन वो एड अप हो रहे हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और इनका जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है ए, बी एंड सी, ग्रुप ऑफ नंबर्स मेरे पास हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, देन वो क्या कर रहे हैं, ये एडअप होकर देन वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने क्या सेकंड में क्या है, राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है सेपरेटली, पहले बी के साथ देन ए के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय बी और सेंटर में साइन प्लस का आएगा क्योंकि हम एडिशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी। उन्होंने कहा ये जो चीज़ है आपके पास प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3 + 5। इसी तरीके से हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पहले 3 करेंगे देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर सेम आ रहा है। 3 + 5 8 होता है, ये 16 आ गया। अब यहाँ पे भी 16 आना चाहिए, 3 2 = 6 + 10, तो ये मेरे पास 16 आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया मेरे पास कि इस मेथड से करने से हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये एडिशन में हमारे पास प्रूव होता है। इसी तरीके से हम करेंगे, बट यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा जब हम सब्ट्रैक्शन के मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का होता है, ठीक है, एक ये चीज़। अब अगर मैं यही चीज़ आपको राइट हैंड साइड में करवाऊंगी तो हमारे सिर्फ ब्रैकेट्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए प्लस बी, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई प्लस कर लेना है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना देने हैं, देन आपने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अब आपने सी को ए के साथ करना है, देन सी को बी के साथ। यहाँ पे ए 2 टाइम्स हुआ था, बट यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बाहर होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही होगी, वही इन दोनों के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे ए सी प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यही वाली चाहे वैल्यूज़ इसमें पुट करके देख लें या कोई और वैल्यूज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो आंसर तब भी हमारे पास सेम आएगा दोनों का। तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 + 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 2 को मैंने सी के साथ, यानी 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 9 को मैंने 5 के साथ किया। 2 9 ये 11 हो जाता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 55 मेरे पास आंसर आ जाता है। 2 5 = 10 + 45, तो ये भी मेरे पास 55 आंसर आ जाता है। तो ये प्रूव हो गया। अब हम करेंगे ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ द रियल नंबर। इक्वालिटी मीन्स कि कोई भी दो रियल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हों और वो सेम हो हमारे पास, तो हमारे पास इक्वालिटी होती है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ग्रेटर लेस और इक्वल का साइन, के कहाँ ग्रेटर है, 7 और 10 में कौन ग्रेटर है कौन लेस है, और इसी तरीके से थर्ड वन हम पढ़ते थे इक्वल टू। तो जो इक्वल टू पढ़ते थे वो एक्चुअली हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कोई भी वेरिएबल या कोई भी हमारे पास नंबर जो होता है वो अपने ही इक्वल हो, मीन्स ये कि एवरी नंबर इक्वल इटसेल्फ। ए इक्वल है ए के, यानी कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, रियल नंबर के ही इक्वल बिलोंग्स करेगा, ठीक है। इसका साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज कोई भी होगा 4.3 है तो वो किसके इक्वल होगा, 3.4 के। पॉइंट्स में हो आपके पास, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, 1/2 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए इक्वल है बी के, ठीक है, एंड बी, देन बी इक्वल हो जाएगा मेरे पास ए के। तो इसी तरीके से ए बी का जो भी हमारे पास आंसर आएगा ए और बी का, वो किसके इक्वल होगा, ए
एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो भी रियल नंबर के ही हमारे पास इक्वल होगा। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज अलीज हाइट इक्वल है कासिम हाइट के। तो ये बात होगी कि कासिम की हाइट है जो है वो किसके इक्वल है, अली के हाइट के इक्वल है, अलीज हाइट। ठीक है। थर्ड वन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं ये भी रियल नंबर से। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास इसी तरीके के अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए इक्वल है बी के, तो बी इक्वल हो सकता है सी के हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, अब मैं यहाँ पर देती हूँ कि अलीज हाइट किसके इक्वल है, कासिम के हाइट के, कासिम्स हाइट, और कासिम की हाइट इक्वल है शामिर्स हाइट। तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि अली की जो हाइट होगी वो शामिर के हाइट के इक्वल होगी। अलीज हाइट इक्वल टू शामिर्स हाइट, शामिर्स हाइट। इट मीन्स ए इक्वल हो सकता है मेरे पास सी के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। सो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए इक्वल टू बी देन हमारे पास अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड अप कर देंगे, ए के अंदर भी कोई थर्ड वेरिएबल ऐड अप कर देंगे और बी के अंदर भी हम कोई थर्ड वेरिएबल ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास सेम आंसर्स आएंगे, तब भी हमारे पास इक्वल आएंगे। हमें तो ये पता है कि ए इक्वल टू बी है, जिस तरह हमने बताया था अलीज हाइट इक्वल टू कासिम हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज लेट यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ 7+7 है यहाँ पे, ठीक है, और बी भी मेरे पास 7 है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सी की वैल्यू को 3, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 10 आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बस यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे कोई भी थर्ड वेरिएबल जो प्लस हो रहा था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है कि इफ़ ए इक्वल टू बी है देन ए सी इक्वल है बी सी के। कोई भी हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर ए हमें दी हो उन्होंने 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास बी भी 3 है, तो मैं इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी और यहाँ पे भी 1 को, तो ये मेरे पास 3 सेम आंसर आ जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7 के साथ, और इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 7 के साथ, तो हमारे पास सेम आंसर्स आएंगे 35। ठीक है। इसकी 6th जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कैंसलेशन मतलब कि आपने कोई भी चीज़ कैंसिल करनी है। इफ़ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर मैं सी वहाँ ले जाऊँ माइनस की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए इक्वल है बी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। सपोज 5+2 एंड 5+2, तो हमारे पास कहीं पे भी इक्वालिटी में सेम साइन होंगे और सेम वैल्यूज़ होंगी, हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आप ये प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास 5 = 5 वैल्यू आ गई। ठीक है। जिस तरीके से हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में किया था कि कोई चीज़ हमने सेम वैल्यू ऐड अप की थी, इसी तरीके से यहाँ पे जो चीज़ ऐड अप हुई होगी वो हम इजीली कैंसिल भी कर सकते हैं, तो तब भी हमारे पास सेम आंसर्स आएंगे। इसकी लास्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एडिशन हमने किए थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इफ़ ए इक्वल है बी के मेरे पास, ठीक है, ए सी एंड बी सी इक्वल है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, देन
ए इक्वल टू बी के, ठीक है। तो मीन्स ये कि आपने ये बताना है कि आपके पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो कैंसिल हो सकती हैं। इसीलिए सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके साथ। अगर मेरे पास है 3 और मैं मल्टीप्लाई इसको कर रही हूँ 9/3 से, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास कौन सी वैल्यू है 3 और यहाँ पे भी मैं 9/3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या बच गई, 9 इक्वल टू 9। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल है मेरे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 4 के, ठीक है। तो ये 4 हमने क्या करना है, अगर हम सेम आ रहा है तो -3 इधर, ये 4 मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड कैसे होगा, देखिए 4 के नीचे हमेशा जब कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा -3 इक्वल टू -3। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ एंड हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ द रियल नंबर्स। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, मीन्स ये कि इक्वल तो मेरे पास साइन वो होते हैं, इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर और लेस में है। तो अब हम जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम ग्रेटर पढ़ेंगे एंड सेकंड कंडीशन में हम लेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास ए एंड बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, यानी ए ग्रेटर है बी से, सॉरी लेस है, ए ग्रेटर है बी से एंड ए इक्वल है बी के। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, तीनों साइंस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 7 हमारे पास लेस है 10 से। सेकेंड हम बताते हैं कि हमारे पास 10 ग्रेटर है 7 से और 10 इक्वल है 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बताते हैं रिलेशन कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये ग्रेटर है एंड ये इक्वल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टीज़। कि हमारे पास कोई भी, जिस तरह हम ये रिलेशंस बना रहे होते हैं नंबर्स के बीच में, तो वो किस प्रॉपर्टी में हमारे पास हो रहा होता है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में हमारे पास हो रहा होता है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ए बी एंड सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। और इसकी फर्स्ट हमारे पास जो है वो लेस में हम पहले करेंगे इसको, कि अगर ए हमारे पास छोटा है बी से, ठीक है, और बी हमारे पास छोटा है सी से, तो इट्स मीन कि हमारे पास ए भी छोटा होगा वो सी से। अगर मेरे पास ए छोटा है बी से, ठीक है, यानी कोई स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो बी भी मेरे पास किससे छोटा है, सी से। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ए छोटा हो मेरे पास सी से। सपोज मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं 7, वो छोटा है मेरे पास 8 से, ठीक है, और इसी तरीके से 8 जो है वो मेरे पास छोटे हैं 9 से। तो इट्स मीन कि आपके पास जो 7 है वो छोटा है 9 से। तो ये बात प्रूव हो गई। तो ये हमें यही बताता है। और जिस तरह मैंने आपको इक्वालिटी में एक एग्जांपल करवाई थी कि अलीज़ हाइट इक्वल है किसके, कासिम के हाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कि अली की हाइट छोटी है, ठीक है, कासिम की हाइट से, कासिम्स हाइट। और इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कासिम की हाइट छोटी है शामिर की हाइट से, शामिर हाइट, तो फिर ये क्या होगा कि अली की हाइट शमीर से छोटी होगी। यहाँ पे अली की हाइट, ठीक है, अलीज़ हाइट लेस शामिर हाइट। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी एंड सी मेरे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा है कि ए, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने हमें दे दी है कि ए अगर मेरे पास ग्रेटर है बी से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस सी ग्रेटर होगा मेरे पास बी प्लस सी के। सपोज 3 ग्रेटर है मेरे पास 2 से, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 3 है वो ग्रेटर है 2 से, यानी इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड अप कर देंगे
प्लस सी की कोई भी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो ग्रेटर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 के साथ ऐड कर देती हूँ 2 और यहाँ पे भी 2 ऐड कर देती हूँ, तो ये मेरे पास आंसर 5 है और ये 4 है, यानी 5 ग्रेटर है मेरे पास 4 के। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड वन उन्होंने हमसे कहा हुआ है, ये इसी ए प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास ए ग्रेटर है बी से, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी प्लेस चेंज हो गई है, सी प्लस ए हो गई है, वो ग्रेटर होगा सी प्लस बी के, तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम इनके ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं तो तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। सपोज ये कि आप कर दें 2+3 एंड 2+2, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 ग्रेटर है 4 के, तब भी ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका पार्ट जो इन्होंने सेकंड दिया हुआ है वो यहाँ पे हमने ग्रेटर की हैं। अब हम करेंगे लेस की, जो कि पार्ट बी में उन्होंने बताया हुआ है, लेस देन के साथ करेंगे कि अगर हमें लेस देन की एग्जांपल कोई दे दी जाए तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, कि ए अगर मेरे पास लेस है बी के, तो इसका मतलब ये है कि ए को मैं, वो बी के ही लेस रहेगा अगर मैं उसके अंदर सी को ऐड भी कर दूँ तब भी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सपोज 7 लेस है मेरे पास 10 से, तो 7 लेस है मेरे पास 10 से, लेकिन इसके अंदर ऐड अप हम क्या करेंगे, 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 आंसर और ये हो जाएगा 13, तो 10 लेस है मेरे पास 13 के। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर हम इनके ऑर्डर्स भी चेंज कर दें तब भी हमारे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हमें यही बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 वेरिएबल्स होंगे तो वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या होगा मेरे पास, कि अगर ए ग्रेटर है बी से, तो अगर हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड कर देंगे या कोई भी रियल नंबर ऐड कर देंगे तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ए ग्रेटर बी ही रहेगा। सपोज 2 ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो अगर मैं 2 के साथ, ये 2 ग्रेटर है 1 के, तो मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 को और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 को, ठीक है, तो ये 8 ग्रेटर होगा मेरे पास 4 के। ठीक है, इसी तरीके से आपको वो कह रहे हैं कि अगर हम इनकी ये, लेकिन यही रहेगा ए ग्रेटर बी है, लेकिन इनकी यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दें, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए ग्रेटर है सी मल्टीप्लाई बाय बी के। ठीक है, तो आप क्या होगा, इनकी सिर्फ जगह चेंज होगी, तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वही रहेगा आंसर, और ग्रेटर भी वही वैल्यू रहेगी कि ए ग्रेटर है मेरे पास 4 से। इसका ये तो हो गया, हमने ग्रेटर में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके लेस में, कि ए अगर मेरे पास लेस है तो ए के साथ हमने सी को मल्टीप्लाई किया तब भी वो लेस ही रहेगा ए मल्टीप्लाई बाय बी सी के जो आंसर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये हमारे पास लेस है तो 5 मेरे पास लेस है 7 से। ठीक है, तो मैं 5 मेरे पास लेस है 7 से, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2 के साथ, तो ये 10 लेस है मेरे पास 14 के। अगर मैं यहाँ पे इनकी जगह भी चेंज कर दूँ तब भी मेरे पास यही आंसर आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ प्रीवियस में बता दिया। ठीक है, इसकी लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ए एंड बी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे ए डज़ नॉट इक्वल टू 0 है एंड बी भी डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, कि इनका आंसर, ए बी का आंसर हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है कि ए लेस है मेरे पास बी से, तो इसका मतलब ये है इम्प्लॉयज़ डैट कि ए 1/a लेस है 1/b से। ठीक है, इन्वर्स में आपको पता है ऑपोजिट चीज़ लिखते होते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो हम उसको माइनस में लिख देते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आए तो उसमें हम क्या लिखते हैं, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वालिटी जब रियल नंबर की प्रॉपर्टी समझा रही थी तब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, तो आप पीछे जाके दोबारा ये देख सकते हैं ये कैसे हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी हैं, कंफ्यूजिंग है, एक दो मरतबा आप दोबारा वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज है तो बहुत ज़्यादा सिंपल, एक एक वर्ड का सबका आंसर है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आप ये लॉज और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को और प्रीवियस जो हमारे पास मैंने जिनके साथ लॉज और चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ आती रहेंगी। अच्छा, अब मैं आपको कोई अगर एग्जांपल देती हूँ कि 7 मेरे पास ग्रेटर है 5 से। ठीक है,
तो अच्छा, हम लेस की एग्जांपल कर रहे थे तो हम लेस की कर लेते हैं। 4 मेरे पास लेस है 5 से, ठीक है। तो इट इम्प्लॉयज़ डैट ये क्या बन जाएगा 1/4 और ये क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेस कैसे है, ये लेस इस तरह होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास 1/4 को अगर आप डिवाइड करके देखें और कैलकुलेटर पे आंसर लाएं और 1/5 को, तो हमारे पास 1/4 ग्रेटर आ जाता है। इन इक्वालिटीज़ में हम क्या करते होते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यू का जब ये 1/, की फॉर्म में आएंगे तो साइंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इसका जो है, ये आपको लेस में बताया हुआ था, ये अब हम ग्रेटर में बताते हैं कि ग्रेटर में भी क्या होगा, आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास 7 अगर मेरे पास ग्रेटर है 5 से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा कि 1/7 लेस हो जाएगा 1/5 से। तो 1/5 क्या हो जाएगा मेरे पास ग्रेटर वैल्यू में काउंट हो जाएगा। होपफुली आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। a+b+b+a। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं और हमारे पास सेम वैल्यूज़ आती हैं तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, अब ये कौन सा बीच में साइन हमारे पास डला हुआ है, एडिशन का, तो विद रिस्पेक्ट टू हम लिख देंगे एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम लिख देते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों का सिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है a+b ब्रैकेट्स में, ठीक है, a b और मल्टीप्लाई हो रहा है वो c के साथ, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास जो है वो a ब्रैकेट्स में b एंड c है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जब हमारे पास ऐसे आ जाए तो और ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ आ जाए और तीनों हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज हो, बाकी सब सेम मेथड से होगा, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 7। तो हमने कोई भी जो हमारे पास रियल नंबर है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। बट कौन सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी या इन्वर्स, तो आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे पास सेम आंसर्स आ रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट आंसर नहीं आ रहे, हमने 1 के साथ किया इसको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्स जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन वाई है, एक्स इज़ इक्वल टू वाई है एंड एक्स लेस देन वाई है। तो ये जहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ रही थी, यानी ग्रेटर, लेस और इक्वल की आ रही थी, तो वो कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमारे पास जब सेम आंसर्स आता है तो हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू कौन सी है, ये मल्टीप्लिकेशन है प्रॉपर्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो a+c इज इक्वल टू b+c है, ठीक है। तो आप उन्होंने कहा इट एम्प्लॉयज डैट a इज इक्वल टू b, यानी आपके पास अगर ये आपको याद होगा हमने इक्वालिटी में पढ़ी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर और वो इक्वल हो, उसके अंदर हम c कैंसिल हो सकता हो, यानी c की हमारे पास वैल्यू जो है साइन सेम हो और जो c है मेरे पास वो भी वैल्यू सेम हो, तो हम जब ऐड कर रहे होते हैं तो वह एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम इसको ऑलरेडी हमारे पास गिवन हो और हमने उसको कैंसिल करना हो तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और हमारे पास a+b इज इक्वल टू आंसर आ रहा हो, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है 5 प्लस ब्रैकेट्स में -5 इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये तो हमें पता चल गया एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है, बट कौन सी प्रॉपर्टी है एडिशन की वो हमने पता करना है। तो हमारे पास क्या है, एक ये देखें ये पॉजिटिव में आ गया है और ये साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो दोनों डिफरेंट साइंस होंगे। तो हमारे पास कौन सी होती है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव साइन और दूसरा हमारा चेंज होता है साइन का। 7 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कटिंग करके मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, प्लस को माइनस के साइन में कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम मल्टीप्लिकेशन को 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट जिसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ए ग्रेटर है बी के, इट इम्प्लॉइज डैट ए मल्टीप्लाई बाई बी ग्रेटर है बी मल्टीप्लाई बाई सी के। तो अगर हम ए और बी तब भी ग्रेटर रहेंगे अगर हम इसमें सी का ऐड अप कर दें, तब भी हमारे पास ग्रेटर रहेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव पर किस में थी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटीज़ में थी, इनइक्वालिटीज़, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x + 3 ब्रैकेट्स में y एंड -x है, ठीक है। तो अब आपने इन्होंने क्या किया, 3 को y के साथ और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने एक लॉ ऐसा पढ़ा था, एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि बाहर जो वैल्यू होगी वो अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ 1/1 मल्टीप्लाइड होगी। तो वो कौन सी वैल्यू थी, हमने राइट और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा हुआ था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली है हमारे पास, ओवर एडिशन है, क्योंकि सेंटर में हमारे पास एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आपने क्या करना है, ये जो 3x है और ये 3x दोनों सेम है तो ये उधर चला जाएगा, यानी लाइक टर्म्स एक जगह हो जाएंगी। तो हमने ऑर्डर जब चेंज करते होते हैं और दोनों सेम वैल्यूज़ हों, सेम आंसर्स हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि ये अब हम इन दोनों को माइनस करके हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने से क्या आंसर आता है, हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि यहाँ आप देखें ये पॉजिटिव में साइन है और एक नेगेटिव में, तो हमने भी यहाँ पे भी यही बताया था कि अगर एक पॉजिटिव में हो तो दूसरा नेगेटिव में, तो वो क्या होता है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, अब हमारे पास क्या लास्ट जो रह गई है वो हमारे पास उन्होंने क्या बताया हुआ आपको कि 0 है और 0 के साथ कोई भी वैल्यू प्लस माइनस हो जाए तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, आइडेंटिटी। लास्ट इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास तो ये भी हमारे पास इजी से प्रॉपर्टी है। आपके पास अंडर रूट कोई भी वैल्यू, यानी ये रियल नंबर है, उसके साथ हमने 0 को ऐड अप कर दिया तो ये एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आंसर हमारे पास सेम आ गया, तो जब आंसर सेम आता है और 0 प्लस हो जाए तो वो मेरे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो मेरे पास है -2/3 5 + 7/2, ये इक्वल है -2/3 5 + 2/3 -2/3 7/2, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, देन इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू होती है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में क्या हो रहा है, हमारे पास प्लस हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये भी मेरे पास क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि एक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, एडिटिव इन्वर्स। अब ये मेरे पास एक वैल्यू है, रियल नंबर है, ठीक है, √3 और √3 दोनों जब सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम कौन सी ये वैल्यू प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, क्लियर प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो कि हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वन हमारे पास है -5/8 एंड -8/5, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 बच जाता है मेरे पास और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह की वैल्यू जिसका आंसर मेरे पास ये हो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट हमारे पास जो रेसिप्रोकल में आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था 7, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/7, ठीक है, और इसका आंसर भी 1 आता है। तो ये क्या होती है, इन्वर्जन एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी अब। तो आज का लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।